इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक नगर में एक सिद्ध महात्मा हुए। उनको लोहे से स्वर्ण बनाने की सिद्धि थी। चमत्कार महापुरुषों का स्वभाव है। तपस्या से अपना किसी को दिखा दिया, चलो जाओ, सिद्धि थी। कुछ बच्चों ने कहा महाराज आपको जो सिद्धि है तो हमको भी सिखा देते। उन्होंने कहा देखो इसका एक विधि है। ग्रहण काल में इतने जल में इस मंत्र को 3 घंटा जपना पड़ेगा माघ के महीने में। अब कौन तैयार हो बच्चा, कहे महाराज आप पे रखो। माघ का महीना, जाड़े का ये समय, ये जो चल रहा है ना पूस माघ, इस समय हरिद्वार में जाकर हर की पगड़ी पर इतने जल में यदि कोई मंत्र सिद्ध करना कह दे महात्मा तो कोई युवान करेगा? वो बेचारा सूख जाएगा, उसी में बर्फ बन जाएगा, पता नहीं किधर गया वो। नहीं बाबा आप करो, हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर कुछ दिन बाद हुआ एक और नौजवान पहुंचा, कहा बाबा कोई उपाय है तो बताइए, हम तो कर सकते हैं। बताए कि भाई एक उपाय है, चारों ओर आग जला लो, उस आग में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना महीना ज्येष्ठ का हो। अब जेठ में तो धूप बहुत निकलती है। तो नौजवान कहा हम करेंगे। तो वे गोले में अग्नि जलाई गई, थोड़ा मार्ग रखा गया, बाद में वो गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। और इस मंत्र का जप उसमें करना। और नौजवान बहुत जिद्दी था, वो तैयार हो गया, हम करेंगे। महात्मा को लगा कि ये लगता है कर लेगा। अब करेगा तो न जाने क्या उत्पात करे। अब क्या उपाय है? तो महात्माओं के पास बहुत उपाय होता है। तो उन्होंने कहा बेटा देखो कर लो, ये मंत्र सिद्ध हो गया तो लौह स्पर्श करते स्वर्ण बनेगा, लेकिन सावधान रहना कि जब तुम अनुष्ठान में बैठो तो तुम्हें वानर की आकृति स्मरण में न आवे। ये तो जरा कठिन है, क्योंकि आप सब जानते हो जिसका विधि होगा वो भले स्मरण में न रहे, लेकिन जिसका निषेध होगा वो घूम फिर के आ जाएगा। तो नौजवान बोला गुरुजी ये तो पहले तो ठीक था, लेकिन इसका क्या होगा कि वानर स्मरण में ना आवे, आ गया तो बोले मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ये हमारे जीवन में विधि का पालन हो, निषेध का नहीं। निषेध की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, केवल इसका स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है, कान कथा सुने, नेत्र दर्शन करे, जिह्वा गुण समूह रूपी मोती को चुने, हमारी धन्यता। ये तो हो गई 3 ज्ञानेंद्रियां। अब चौथी नासिका, फिर कर्मेंद्रिय, सिर, कर, पग। महर्षि जी ने सब पर कहा। ये चौपाइयां सुनिए, हृदयस्थ करिएगा। प्रभु प्रसाद सोचे सो भग सादर जा सो नहीं नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु गुरद्विज देखे प्रीति सहित विनय विशेषी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं पूजा, चरण राम तीरथ चली जाहे
आप प्रसाद पावे, सुगंध भाव, भोजन आपको निवेदन करके तब पावे, आपको भोग लगावे, वस्त्र आभूषण आपकी प्रसादी बना करके धारण करे, शीश श्रेष्ठ सद्गुरु विप्र के चरण में नमन करे, प्रेम पूर्वक हाथ आपकी सेवा करे, चरण आपके तीर्थों की यात्रा करे। हे राम जी, उनके मन में आप बसिए। क्या बात है। जीवन कैसा हो? अतमंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा पूजहि सहित परिवारा, अर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देई बहुधारा। तुमते अधिक गुरहि दिए जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। तुमते अधिक गुरहि दिए जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति इनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन। आपके मंत्र राज का जप करें। मंत्र राज जो प्राप्त है, जिसका हम जप करते हैं, निष्ठापूर्वक जपे। परिवार सहित पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करें। पूजहि तुमहि सहित परिवार। पितरों को तर्पण करें, यज्ञ आदि व्यवहार संपन्न करें। अब ब्राह्मण देवताओं को, ऋषि मंडली को, द्विज श्रेष्ठ को दान देने की प्रवृत्ति हो। विप्र जमाय देय बहु दाना। आपसे अधिक श्रेष्ठ सद्गुरु संत का सम्मान करें। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करे सब प्रकार। और ये सारे सदकर्म करने के पश्चात एक फल, राम चरण रति हो। हे प्रभु, उनके मन मंदिर में आप तीनों देव विराजिए, माँ, श्री लक्ष्मण जी और आप। तिनके मन मंदिर बसौ सिय रघुनंदन। अब देखिए, ये 5 व्यवहार तो करने के हैं, ये सब करना पड़ेगा। आगे के जो 9 स्थल है वो अपने बस का नहीं है। इन 5 को करने की कृपा से वो 9 अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाते। पूजा ही है, पूजा तो करनी ही पड़ेगी, जप करना ही पड़ेगा, तर्पण करना ही पड़ेगा, दान करना ही पड़ेगा, भोग लगाना ही पड़ेगा, गुणगान करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हमारा गुणगान कोई और कर ले। कथा आपके बदले घर वाला कोई कथा आके नहीं सुन सकता। लोग कहते हैं ना, आप चले जाओ हमारे बदले आप। ये नहीं कहेंगे तुम भोजन कर लो, हम मान लेते हैं हमने कर लिया, परंतु अपने बदले सारे परमार्थ हम करा देते हैं। आप चले जाओ, हम मान लेंगे हमने भी कर लिया है। ऐसा न माना जाए। भजन और परमार्थ साहब स्वतः सिद्ध होना चाहिए। उनके करे हमारा सिद्ध नहीं होगा, हमारे करे उनका सिद्ध नहीं होगा।
इसलिए क्या कहा महर्षि जी ने, सब करी मांग ही एक फल, सब करे तब मांगे। यज्ञादि कर्म स्वतः करने पड़ते हैं, दर्शन भी स्वयं करना पड़ेगा, सब कुछ। स्थान दिखाकर महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु चित्रकूट गिरे करहु आयत्रियादि मुनिवर बहु बसहि करहि आयत्रियादि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग चित्रकूट महिमा यमित कही महामुनि आय नहाए सरी सीय सहित दो। चित्रकूट की महिमा का सविधि गान महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु के प्रति किया। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि। चित्रकूट दो प्रदेशों का एक समन्वित तीर्थ है। जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो आधे में मध्य प्रदेश होता है, आधे में उत्तर प्रदेश होता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कामदगिरी, जिनके पृष्ठभाग में देवताओं ने भगवान के रहने के लिए सुंदर कुटियाँ बनाई हैं, प्रभु मंदाकिनी जी में स्नान किए और भगवान आएंगे ऐसा जानकर रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, कौल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।